हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप जिसने भी पहला वीडियो मेरा देखा होगा जस्ट इसके पहले वाला, तो उसको पता होगा कि ये वीडियो मेरा किस से रिलेटेड है। और ये उसी वीडियो का कुछ झलकियाँ है। मैं अभी धनबाद ट्रेन में हूँ और अब मैं दिल्ली जा रही हूँ। और दिल्ली पहुँचते ही मैं अपने भाई और पापा से मिलने वाली हूँ, जो कि स्टेशन पे वेट कर रहे थे। और फाइनली हम लोग मिल जाते हैं और यहाँ पे हम लोग सभी लोग मिल के तरबूज सेलिब्रेट कर रहे हैं। भाई और पापा आए हैं भिलाई से। बस 1-1.5 घंटे बाद भी पूरी फैमिली आ जाती है और हम लोग सारे लोग मिल के एंजॉय करते हैं। इसमें लंबे अंतराल के बाद हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं। बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है सबसे मिल के, बहुत ही अच्छा लगता है। सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। लास्ट में यहाँ पर मौसा मौसी भी बैठे हैं, आराम कर रहे हैं। सारे लोग जाएंगे होटल रेस्ट लेने। अब मैं जाऊंगी नोएडा अपने ननद के घर और अपना घर देखने वहाँ पे कि क्या काम चल रहा और नहीं चल रहा। ननद ने लंच की पूरी तैयारी कर रखी थी, तो जाके बहुत ही अच्छा लगा, रेस्ट मिला, क्योंकि 1.5 दिन के बाद मैं खाना खा रही थी घर वाला, तो अच्छा लगा था। एक दिन पूरा छूट गया था। उसके बाद मैं होटल पहुंचती हूं। अब फाइनली हम लोग रेडी हो जाते हैं कुल्लू मनाली के लिए। बस भी आ गई है और फाइनली हम लोग यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं विंडो सीट के लिए। सभी को विंडो सीट चाहिए। फाइनली सबको सीटें मिल जाती है, सब लोग बैठ जाते हैं और सफ़र यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है दिल्ली टू कुल्लू मनाली। तो एक एक करके सारे लोग यहाँ पे एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं। बच्चे से लेके बड़े सारे लोग एक एक करके अपने फेवरेट सॉन्ग गाते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं। बीच बीच में रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोग रुकते हैं, लंच करते हैं, नाश्ता करते हैं, पानी पीते हैं, फ्रेश होते हैं। उसी के अनुसार हमारा ये सफ़र चलते रहता है और चलते चलते बीच बीच में हम लोग काफ़ी एंजॉय करते रहते हैं। और थोड़ी थोड़ी झलकियाँ आपको बीच बीच में हम लोग दिखाते चलते हैं कि किस तरफ हम लोग जा रहे हैं, हमारा रूट क्या है। और यहाँ का जो लोकेशन है बहुत ही प्यारा है। जैसे जैसे हम लोग करीब जाते हैं पता चलता है कि किस तरह का हम लोग जगह पे जा रहे हैं, हमारा व्यू क्या होने वाला है। तो यहाँ पे सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। फ़िलहाल देवर और भाभियाँ डांस कर रही है, मस्ती कर रहे हैं और सारे लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। आने वाले शादी का वेडिंग कर रहे हैं कि अगले 2 दिन में क्या होने वाला है। और कुछ ज़्यादा ही सबके अंदर एंजॉय, मतलब मस्ती भरा हुआ है। लोग एंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। इसी बस में सब लोग डांस भी कर रहे हैं, गाना भी गा रहे हैं। सबका फेवरेट सॉन्ग बाहर आ रहे हैं। पता चला कुछ लोग बहुत अच्छा गाते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा चुटकुला सुनाते हैं। तो बस कारवां हमारा चलता रहा और चलते चलते हम लोग पहुंच जाते हैं कुल्लू मनाली। ये हम लोग नहीं करेंगे कि बहुत जल्दी पहुंच गए और हम लोग का एहसास भी नहीं हुआ। लगभग 24 घंटे लग गए थे और हम सबको अच्छे से पता चल गया था कि भाई कुल्लू मनाली पास नहीं, बड़ी दूर है। तो फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं, डिनर करते हैं और फिर हम लोग मॉर्निंग उठते हैं। तो मॉर्निंग का नज़ारा कुछ इस तरह से है गाइस। रात का नज़ारा तो मन मोहने वाला था ही, बट सुबह जो नज़ारा हमें दिखाई दे रहा था, काफ़ी ज़्यादा सुंदर मनमोहक लग रहा है। और सुबह सुबह का फ्रेश वातावरण है, ठंड लग रहा है। मैं फर्श पे पैर भी नहीं रख पा रही हूँ, इतना ज़्यादा ठंड है। बालकोनी में आ गई हूँ खाली पैर और पैर काफ़ी जम रहा है, बहुत ज़्यादा ही ठंड है। और आप देख सकते हो किस जगह पे हम लोग हैं और सारी तैयारियां यहाँ पे अच्छे से हो रखी है। तो फाइनली हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे रेडी हो जाते हैं और हम लोग जाते हैं ब्रेकफास्ट करने। सबसे पहले था कि उठने के साथ ही फ्रेश हो जाना है, उसके बाद ब्रेकफास्ट लेना है, क्योंकि आज के डेट में ना यहाँ पे बहुत सारे हमारे फंक्शन होने वाले हैं। आज होने वाला है, सबसे पहले तो होगा एंगेजमेंट, फिर तिलक है, फिर हल्दी है, फिर संगीत मेहंदी है। तो बहुत सारे 4-5 फंक्शन होने वाले हैं। इसके बीच में छोटे छोटे फंक्शन भी बहुत सारे होने वाले हैं। तो आज जो है ना वो टाइम बिल्कुल ही नहीं है और इसीलिए सारे लोग जल्दी जल्दी काम करें अपने में कि फटाफट हम लोग पहले सबसे पहले ब्रेकफास्ट ले लेते हैं। इसके बाद रेडी होना है तो एंगेजमेंट के लिए। और सारे लोग, कुछ लोगों का टेंशन है कि हम लोग क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे, क्योंकि 5-5 6-6 फंक्शन है, फुल डे फंक्शन है। तो फुल डे में क्या हम लोग कपड़े चेंज करते रह जाएंगे, या फिर उसके बीच आपको खाना भी खाना है, फंक्शन भी अटेंड करना है। तो बस सारे बच्चे बड़े सारे लोग एक साथ आके, बस इतना बड़ा डाइनिंग हॉल में एक साथ इतने सारे लोग हम लोग खाना कहाँ खाना होता है पर डे, और अपने ही फैमिली मेम्बर्स। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, एक दूसरे को देख के अच्छा लगता है कि चलो काश ऐसा होता कि इतना बड़ा फैमिली हम लोग साथ रहते, तोड़ते फोड़ते, लड़ते झगड़ते, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता। और यहाँ भी माहौल इसी तरह से है, चल रहा है।
और सबसे ज़्यादा तो यहाँ मस्ती बच्चों की होती है, खूब ज़्यादा ही मस्ती है। जो मना रहा है वो खा रहे हैं, क्योंकि खाने में हर वो वैरायटी यहाँ मौजूद है कि आपकी इच्छा के अनुसार आप जो चाहो वो चूज़ कर सकते हो और उसको खा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, अपना पेट भर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप गए हो और आपकी इच्छा के अनुसार वहाँ पे कुछ नहीं है। और मेरा प्लेट एज़ यूजुअल सबसे शुरुआत होता है इसी से, और मैं तो ज़्यादा खुश थी इसलिए क्योंकि मेरे हिसाब से खाना तो वहाँ था ही, क्योंकि फ्रूट्स मेरा फेवरेट है और शुरुआत मैं इसी से कर रही हूँ, क्योंकि जब फ्रूट्स है तो और कुछ मैं नहीं खा सकती। और ब्रेकफास्ट के साथ हम लोग आ गए हैं इस जगह पे, सारे लोग हम लोग इकट्ठा हो गए और यहाँ डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग किस टाइप का वीडियो बनाएंगे, किस टाइप का रील बनाएंगे, हम लोग क्या कपड़े पहनेंगे। तो हम लोगों ने सोचा कि पहले रील बना लेते हैं, लेकिन लोगों का कहना था कि नहीं, हम लोग रेडी होके आएंगे तो रील्स बनेगा। तो बस यहाँ पे उन्हीं सारे लोगों से इसी के बारे में बातें हो रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और एक ज़रा भी हमें एहसास नहीं हो रहा कि कितने लंबे अंतराल के बाद हम लोग मिले हैं और कितने सारे लोग ऐसे हैं कि जिनसे हम लोग यहाँ पे पहली बार मिले। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और यहाँ पे हमारा रैंप शो चल रहा है कि हमें वीडियो में किस तरह से आना है। बस हम लोग यही तैयारी ही कर रहे थे और यही तैयारी करते करते रह गए। इसके बाद जो हमारा टाइम शुरू होता है भाग मिल्खा भाग वाला, पूछो मत। बस हम लोग सारे लोग चले जाते हैं रेडी होने के लिए, बस इसके बाद किसी को कोई होश नहीं है। और यहाँ है जो हमारा ठहरने का व्यवस्था था आशापुरी विलेज में, उसके नीचे ये एरिया में हमारा सारा फंक्शन का अरेंजमेंट किया गया। ये यहाँ पे हम लोग डिनर लेते थे, लंच लेते थे, ब्रेकफास्ट, उस एरिया में हम लोग रहते थे। यहाँ 3-4 ब्लॉक था, बहुत सारे ब्लॉक है, सब में अलग अलग सारे लोग थे। तो एक जगह हम लोग खाने के लिए मिलते थे, फिर फंक्शन के लिए यहाँ आते थे। तो भागना ही पड़ता था एक दूसरे के लिए कि चलो कोई फंक्शन ना छूट जाए, या फिर लंच का भी टाइम होता था, ब्रेकफास्ट का भी टाइम होता था। तो फाइनली इस जगह पे हम लोग रेडी होके आ जाते हैं। और और ये हमारे भैया भाभी, बस एक दूसरे का हम लोग टांग खिंचाई ही करते रहते हैं, सबका टांग खिंचाई चलते रहता है, कभी वो लोग कभी हम, कभी ऐसे ही चलते रहता है। तो फाइनली सारे लोग यहाँ पे रेडी होकर आ जाते हैं और अब टाइम आता है हमारे शो के हीरो हीरोइन के आने का, यानी एनआरआई दूल्हा और उनके साथ ब्यूटीफुल दुल्हनिया। तो यहाँ पे हम आ जाती हैं सारे, और सबका नज़र बस इन्हीं पे है। और हो भी क्यों ना भाई, हम लोग सारे लोग इन्हीं के लिए यहाँ गए थे और इन्हीं का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो अच्छा लग रहा था देख के, ऐसा लग रहा था कि ओ इसी का हमें तो इंतज़ार था। सच में सभी को इसी का इंतज़ार था बड़ी दिनों के बाद, कि भाई मेरा सेहरा बांध के आए। और देख के सच में काफ़ी ज़्यादा सुकून आया, बहुत ही अच्छा लगा। आप देख सकते हो ये मोमेंट कितना अच्छा है, कितना प्यारा है, और बहुत ही अच्छा फील आ रहा था। और आप सभी को एक बात बताना चाहूँगी, मेरा भाई का नाम है भोला, घर में हम लोग प्यार से इसके भोलू भाई कहते हैं। और इस जगह पे जाके डेस्टिनेशन वेडिंग करना, पहाड़ी के बीच में, पहाड़ों के नीचे बर्फ़वादी में, मतलब मज़ा आ रहा था। इमेजिन करने लायक था कि हाँ, भोला का शादी ऐसे ही हो सकता था, इससे तो बेटर कुछ भी नहीं। तो और इस गर्मी के सीज़न में, फ़िलहाल इस टाइम पे मैं धनबाद में हूँ और इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है गाइस कि उसका तुलना नहीं किया जा सकता है किसी चीज़ से, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो ऐसे ही काम आगे बढ़ रहा है। बस दूल्हे राजा दुल्हनिया को स्टेज पे ला रहे, और सबसे प्यारा लग रहा है ना कि बहुत जगह शादी ब्याह होता है, फंक्शन होता है, एंगेजमेंट होता है, तो आप नोटिस करते होंगे स्टेज फुल हो जाता है। बस हम लोग दूल्हा दुल्हन को देखने के लिए बेचैन हो जाते हैं, छटपटाते रहते हैं कि एक झलक तो दिखे स्टेज पे हो क्या रहा है। बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से कनेक्टेड थे, मतलब अच्छा लग रहा था कि ये इन्हीं का मोमेंट है और बस हम लोग देखना है। और अच्छे से हम लोग देख पा रहे थे, तो हम लोग को बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो फाइनली दूल्हा दुल्हन आ जाते हैं स्टेज पे और यहाँ से सिलसिला स्टार्ट होता है एंगेजमेंट का। तो फाइनली हमें जिस पल का इंतज़ार था वो पल आ जाता है, यानी भाई का और उसकी होने वाली वाइफ का एंगेजमेंट, यानी धनंजय एंड आरिशा का एंगेजमेंट का टाइम आ गया है। और सारे लोग
अच्छे से देख पा रहे, एंजॉय कर पा रहे, आशीर्वाद दे पा रहे। और ये है भाई साहब जो हमारे साथ बैठे हम सबके साथ। और यहाँ पे भाई का तिलक उत्सव स्टार्ट हो जाता है एंगेजमेंट के बाद, और हम सारे मिलकर यहाँ पे कुछ गीत होते हैं, रिचुअल्स गीत होते हैं, वो गा रहे हैं। बस ज़्यादा कुछ याद नहीं है, आ नहीं रहा, फिर भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं। और एक ही दो जन को मोस्टली आता है। और बीच बीच में हमारे यहाँ जो भैया खड़े हैं, अविनाश भैया, बीच बीच में हमें नॉक कर रहे कि अरे यार ये वाला गा दो, वो वाला गा दो। हमें तो लग रहा है कि हमसे ज़्यादा उन्हीं को ये सारे गाने आते हैं। और इन रिचुअल्स गीत के अलावा उनको हिंदी गानों में भी बहुत रुचि है, और कंप्लीट फुल सो मतलब बहुत अच्छे। और भैया और भाभी दोनों मिलके तो बस में मज़ा ही आ गया। इन लोगों ने बहुत ही अच्छा समा बंधा था बस में, ताकि हमारा जो सफ़र था काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया इन दोनों के वजह से। मतलब कोई भी गाना है, पूरा गाना है, एंजॉय करना है, सबको एक लेके चलना, इसके लिए भी कोई चाहिए। तो भैया बहुत अच्छा रोल निभा रहे थे वहाँ भी, और पूरी शादी में भी इन्होंने खूब मतलब बहुत ही अच्छा रोल निभाया। बहुत ही अच्छा लगा, जो होता है बड़े लोगों का काम, वो काम उन्होंने वो खूबी निभाया। और इसी तरह से यहाँ पे हमारा जो ये रिचुअल्स चलते रहता है और यहाँ है पापा हैं, पति देव जी हैं, और कुछ और है हमारे रिश्तेदार लोग, सारे यहीं पे बैठे हुए हैं। और हम लोग तिलक का महोत्सव यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कैसे क्या चल रहा है। और बीच बीच में गाने भी गा रहे, बच्चे लोग एक साइड अपना लगे हुए हैं एंजॉय करने में। और मौसम आज का जो है ना, अभी तो हल्का सा धूप है, लेकिन 2 बजे के आसपास हम लोग सुने थे कि बहुत ज़्यादा ठंड, मतलब बारिश होने वाली है। तो हम लोग जो ये रिचुअल से पंडित जी बोले कि जल्दी जल्दी कर लो, कहीं मुहूर्त ना ख़त्म हो जाए, बारिश ना आने लगे। इसीलिए सारे काम जो है बड़ी जल्दी जल्दी से हम लोग कर रहे हैं। वैसे भी आज के डेट में बहुत सारा फंक्शन अटेंड करना, अभी सिर्फ एक ही एंगेजमेंट ही हुआ है। और ये है बड़ी भाभी, और जो इसके पहले दिख रही थी वो है छोटी भाभी। और फाइनली तिलकोत्सव ख़त्म हो जाता है और हम यहाँ आ जाते हैं हल्दी सेरेमनी के लिए बन ठन के। बस हल्दी के पहले थोड़ा सा उपटन वगैरह का रिचुअल्स होता है, वो रिचुअल्स यहाँ पे निभाना है। तो बस वही उपटन वाला और चुमावन का जो विधि होता है उसी का हम लोग जो काम करना है कर रहे हैं। और भाई यहाँ पे बोल रहा है कि अच्छा चलो ये है डेस्टिनेशन वेडिंग का टाइम, मतलब रियल। और लेकिन इस टाइम गाइस मैं बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा ठंड लग रहा था, इतना ज़्यादा ठंड लग रहा था, लेकिन स्टाइल के मारे हम लोग परेशान। मतलब ठंड लगे तो लगे, लेकिन हमें स्टाइल करना है। कोई शिफॉन कुर्ती पहना है, तो कोई ऑर्गेन्जा साड़ी पहना है, कोई स्लीवलेस पहना है, तो कोई कुछ, मतलब पूछो ही मत। ऐसा लग रहा कि ठंड का हम लोगों ने मजाक बना के रख दिया है इस जगह पे। यही अपने अपने जगहों पे होता तो रजाई कंबल में लोग घुसा होता और बाहर तक नहीं निकलता। लेकिन यहाँ पे गाइस हम लोग इतना मस्ती कर रहे हैं, और अभी भी बस चले तो रजाई कंबल कोई लाए तो हम लोग यहाँ पे ओढ़ के बैठ जाएंगे। इतना ज़्यादा ठंड यहाँ पे फ़िलहाल आ रहा है, पड़ रहा है, क्योंकि एक तो पहाड़ी है और इसके हम लोग पहाड़ी के एकदम बीचों बीच में हैं। और बारिश भी हो रही है, हवाएं तेज़ चल रही है। तो हम लोगों ने इस तरह से छतरी लगाया हुआ है थोड़ा सा पंडाल के लिए, ताकि थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे राहत हो जाए। लेकिन उतना खास हो नहीं पा रहा है, क्योंकि पानी की बूंदें गिर रही हैं बाहर से। हम लोग इसमें कितने जन आ पाएंगे इस छतरी के नीचे। बस जो हमारा रिचुअल्स है उसको निभाने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी हमारा ये रिचुअल्स हो जाए। अब कुछ भी नियम ऐसा ना हो कि यहाँ पे हमारा छूटे। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा काम ये चालू है। तो चलते चलते सारे ये चुमावन का विधि होता है, फिर उसके बाद उपटन होता है। और यहाँ पे कुछ एक और विधि है, आई थिंक स्नेह देना या सुहाग देना टाइप का कुछ विधि है, जिसका प्रॉपर नाम मैं नहीं याद कर पा रही हूँ। अगर कुछ आपको पता है तो आप ज़रूर बताइएगा। इस विधि का होता है कि इस टाइप से कि कुछ अपटन वगैरह होते हैं। फर्स्ट जो बड़े होते हैं वो पहले अपने गालों में लगाते हैं, और फिर जो ब्राइड या ग्रूम होते हैं उनके गालों में लगाते हैं। तो इस तरह से ये वाला जो फंक्शन होते हैं 5 बार होते हैं, और माँ से ही शुरुआत होता है। जो सारा फंक्शन की शुरुआत माँ करती हैं उसी टाइप से ये होता है। और फाइनली मुझे भी करना है, और सारे लोग टिस कर रहे हैं कि चलो मेकअप करके आई हो, अब करके दिखाओ ये वाला, अब करके दिखाओ। तो सोचा कि चलो मैं भी कर लेती हूँ, सबको दिखा देती हूँ कि हाँ
सब करने का तरीका ज़रूरी थोड़ी है कि पूरा हमको बस लगाना है, लपेटना थोड़ी है। तो बस फ़िलहाल तो दूल्हे राजा को ही लपेटना है इन सब में, हम लोग तो बस हल्का सा बस टच करना है। तो ये विधि मेरे ऊपर भी आता है, मैं भी कर लेती हूँ, क्योंकि जितनी सुहागनी होती हैं वो सारे लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं। और जो बड़े होते हैं वो लोग भी, क्योंकि इससे जो ग्रूम या ब्राइड होते हैं उनको ये आशीर्वाद मिलता है। तो बहुत अच्छी बात है कि बड़े लोगों की तरफ से हमारे ग्रूम और ब्राइड को ये आशीर्वाद मिल जाता है। तो इसी तरह से ये काम चलते रहता है। और इसी तरह से हमारा पे ये जितने छोटे मोटे रिचुअल्स थे, यहाँ पे ये सारे रिचुअल्स इसी पे ख़त्म हो जाते हैं। और अपटन लास्ट में जितने अपटन लगाने थे, तो हमारे जो दूल्हे राजा उनका जितना अपटन लगा था उसको हम लोग हटा देते हैं। और फाइनली लग जाते हैं कि चलो साफ़ कर लें, और फिर हल्दी का टाइम आ जाता है। तो जैसे दूल्हे राजा अपने घर में जाता है, वैसे यहाँ पे हमारा मस्ती स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ठंड को भगाने के लिए कुछ तो करना था। और हल्दी है भाई, बिना नाच गानों का हल्दी कहाँ से। तो उसी तरह से हमारा ये यहाँ पे शुरुआत हो जाता है ना, डांस गाने सारे लोग हम मिलके यहाँ पे एंजॉय करते हैं, क्योंकि हमारे लिए फ्लोर लगा हुआ है और सारे लोग ठंड से परेशान हैं। तो सोचे कुछ तो कुछ होना चाहिए। और यहाँ पे हल्दी और का जो सॉन्ग है वो बज रहा है, डीजे बाबू बजा रहे हैं, और हम लोग मस्ती में, बहुत ही ज़्यादा मस्ती में हम लोग खूब डांस कर रहे हैं। यहाँ पे फॉर्मल गाना है, हल्दी लगाओ रे कुमकुम लगाओ रे, वो वाली जो गाना है वही यहाँ पे गाना चल रहा है। मैं कोशिश करती हूँ कुछ लाइनें गुनगुनाने की, ज़्यादा तो आता नहीं है, बस मैं ट्राई करती हूँ। डूब पातरना कि मैं हर दिया डूब पातरना कि मैं हर दिया डूब पातरना अगे मैं हर दिया डूब पातरना अगे मैं कोने बाबा हरदी लगावेलना अगे मैं कोने बाबा हरदी लगावेलना अगे मैं बाबा से बाबा अपन बाबा ना आगे मैं बाबा से बाबा अपन बाबा ना आगे मैं उहे बाबा हल्दी लगावेलना आगे मैं उहे बाबा हरदी लगावेलना आगे मैं हरदिया डूब पातरना आगे मैं हरदिया डूब पातरना। तो कुछ इस तरह से हमारी मस्ती चल रही थी। कुछ हिंदी गाने चल रहे थे, तो कुछ हल्दी के गाने चल रहे थे। तो हम लोग मिलजुल के सारे लोग एंजॉय कर रहे थे। कुछ स्टेज पे थे तो कुछ और स्टेज के नीचे डांस कर रहे थे आमने सामने। तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था। ठंडे ठंडे मौसम में डांस वाव अच्छा लग रहा था। गर्मी के दिनों में आप इस तरह से एंजॉय नहीं कर सकते। उसी बेंच में लंच लग गया था, तो जिसको भूख लगी थी वो जाके लंच कर रहे थे। और आप देख सकते हो लंच की तैयारी कुछ इस तरह से लगा हुआ है। तो सारे लोग अपने अपने काम में बिजी, जिसको जो मन था वो कर रहे थे। तो एक तरफ लड़के वाले हम लोग इतना अपना तैयारी कर रहे थे, तो लड़की वाले भी एक साइड अपना हल्दी की तैयारी वो लोग भी कर रहे थे। हल्दी कुटाई वगैरह कर रहे थे हल्दी रस्म के लिए। तो दोनों तरफ जो तैयारी थी जोरों शोरों से चल रही थी। और सारी विधि विधान रीति रिचुअल्स एक के बाद एक चल ही रहे थे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम थे और काम ज़्यादा थे। इस हिसाब से फटाफट ये सारे काम और रिचुअल्स जो थे निभाए जा रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था ना कि घर से भी दूर जाके रिचुअल्स, ऐसा नहीं कि कुछ छूटे, सारे रिचुअल्स निभाना है। और ये शुद्ध हम लोग का जो बिहारी है ना, बिहारी घरों में ये सारे रिचुअल्स जो होते हैं वो होते ही हैं और हमें निभाने ही होता है। ऐसा माना जाता है कि ये सब करना चाहिए। तो ये सारे काम वहाँ पे हो रहे थे। तो जिस चीज़ का हम लोग इतना बेसब्री से तैयारी कर रहे थे, यहाँ हल्दी कुटाया जा रहा था, वहाँ पे हम लोगों ने हल्दी के लिए डांस कर रहे थे, गाने गा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो लीजिए फाइनली टाइम अब आ जाता है हल्दी का। और हल्दी का जो माहौल है एकदम खूबसूरत सा सज चुका है, क्योंकि जिस जगह पे हम लोग डांस और मस्ती कर रहे थे, पहले हल्दी का प्रोग्राम वहीं पे होना था, लेकिन और संगीत का भी, लेकिन बारिश आ गया था। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि बारिश का मौसम है, चारों तरफ बारिश आ गया था। तो इस वजह से हल्दी का प्रोग्राम को अंदर शिफ्ट किया गया। इस वजह से थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो गया है, लेकिन कोई नहीं। तो इस तरह से पूरी तैयारी हो रखी है हल्दी के लिए। बट
कुछ कारणों के कारण हल्दी का जो टाइम है, जैसा कि बताया था, पानी पड़ रहा था और सारे रीति रिवाज जो रिचुअल्स है थोड़ा सा आगे पीछे हो रहे थे। इस वजह से लड़के वालों की हल्दी इधर हो रही है, लड़की वालों की हल्दी उधर हो रही है। फिक्स टाइम पे कोई पहुंच ही नहीं पाया। मौसम और समय का तगादा देखते हुए लोग अपने अपने बस चलो नियम निभाना है, करना है, तो हम लोग ऐसे थोड़ा देर के लिए सेपरेटली इसको निभा रहे थे। और इसी तरह से यहाँ पे हल्दी की शुरुआत होती है और सबसे पहले माँ से ही होती है। कोई भी जो चीज़ विध होता है बड़े बुजुर्ग ही शुरुआत करते हैं, तो उसी तरह से यहाँ भी वही शुरुआत हो रही है। तो एक एक करके सारे लोग यहाँ दूल्हे राजा को हल्दी लगा रहे हैं और जो उनकी भौजाइयाँ हैं, सालियाँ हैं, वो लोग उनको लपेटने में लगी हैं, जो लोग की हल्दी दूल्हे राजे को लगा रहे हैं। तो देखते ही देखते अब बारी आ जाती है हमारे पतिदेव यानी कि रंजन बाबू की। और यहाँ पे इनके लिए बहुत सारे लोग हैं, तो आप देख सकते हैं कि इनकी सजावट कैसे की जा रही है। यहाँ पे ये है बड़ी भाभी। ऑलमोस्ट यहाँ पे तो अधिकतर लोग बड़ी भाभी ही हैं। सारे लोग, बस एक बंदा और सारे लोग पीछे पड़ गए हैं। आप देख सकते हो, लेडीज़ तो लेडीज़, जेंट्स लोग भी इसी में हैं शामिल। वो लोग भी शामिल होके उनको कुछ ज़्यादा सजा ही देंगे। तो इस तरह से कुछ रिचुअल्स यहाँ पे चल रहे थे और बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत ही मस्ती आ रही थी। और ऐसा लग नहीं रहा था कि हम लोग घर में नहीं, घर से दूर हैं। बस वही वाली फीलिंग्स आ रही थी कि हम लोग अपने माहौल में ही हैं, और फीलिंग्स आनी भी चाहिए थी क्योंकि सारे लोग तो मौजूद ही थे हम लोग। तो इसी तरह से अभी भी कुछ बाकी है। उस समय देखा था तो उस समय तो हंसी आ ही रही थी। यही लोग जैसे जैसे पकड़ा रहे हैं, पतिदेव भी पकड़ ही ले रहे हैं कि चलो आप लोग का भी मन का जो मुराद है मैं पूरी कर लेता हूँ। और ये सारे हल्दी वाले जो क्लिप है मैं काटना नहीं चाहती थी क्योंकि ये ऐसे पल है ना कि देख के बहुत ही मज़ा आता है। मोबाइल में स्टोर रहता है तो एक समय पे आके ख़त्म हो जाएगा, तो माफ़ कीजिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा इसे। और वीडियो देखने का कोशिश कीजिएगा पूरी की पूरी और एंजॉय कीजिएगा। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें मज़ा आ रहा था। और पतिदेव यहाँ पे पूरी तरह से तो रंग चुके हैं। कुछ भाभियाँ एक दो जन थी जो शांत स्वभाव की थी, थोड़ी सी शर्मा रही थी, तो वो लोग तो आगे नहीं बढ़ी, बस बाकी लोग तो बढ़ गए। लेकिन पतिदेव अभी फिराक में हैं कि काश उनके हाथ कुछ ऐसा लग जाए कि वो बदला ले सके इन सब से। और ये वही अविनाश भैया है जो गाना बहुत अच्छा गाते हैं, सबको परेशान भी करते, तंग भी करते और सबको बांध के रखते, एक सूत्र में एंजॉय करवाते हैं। वही यही भैया है। आज उनकी टांग खिंचाई हो रही है, भाभी ने पूरी टांग खिंचाई कर दी और पतिदेव को आखिरकार कुछ मिल ही गया सबको परेशान करने का। और ये है मीनाक्षी, इसको तो पूरा लगा ही दिया, सर के ऊपर से डाल दिया हल्दी वगैरह जो घोल होते हैं। और वो दूसरे मेंबर की अभी तलाश में है कि वो कहाँ है, कि उसको ढूंढे। तो ये दूसरी नंबर भी गई और तीसरी नंबर जो थी वो कि भाग गई है कहीं। लेकिन वो बोले कि आज मैं तो लगा के ही रखूँगा उनको हल्दी वगैरह। तो इसी तरह से हमारा यहाँ जो है मस्ती वो चल रहा है। और इसी तरह से हम लोग अपने हल्दी जो रस्म है उसमें पीछे है। बस विनायक जी बोल रही है कि मैंने तो आपको नहीं लगाया था, मैं तो बचा रही थी, आपने मुझे ही लगा दिया। तो अच्छा लगता है। और इस सारे क्लिप को, सही में सारे क्लिप जो है मेमोरेबल है, डिलीट करने लायक नहीं है, इसलिए इसको मैं एज इट इज़ रख रही हूँ ताकि जब चाहे हम लोग देख सकते हैं और इस टाइम को, इस मोमेंट को जी सके और इंजॉय कर सके। तो सिलसिला चालू रहता है, हल्दी में कितने भी रंग जाओ पुत जाओ, लेकिन सबको रंगना ही पड़ता है। तो ऐसे ही चलते रहता है सबको हल्दी लगाने का रस्म, एक एक करके सारे लोग, बस कोई एक होते हैं जो अदला का बदला देते हैं। अब मुझे भी आइडिया नहीं था कि रंजन जी मतलब ऐसे भी कर सकते हैं। बड़ा हल्ला है, सीधे साधे हैं, बट मैं ही जानती हूँ कितने सीधे हैं। लेकिन आज बहुत सारे लोग देख ली कि ओके ऐसे भी कर सकते हैं रंजन जी। तो हल्दी में जान डाल दी इन्होंने,
सबको रंग पुत के, नहीं तो सिर्फ एक आदमी को, एक ही जन को रंग होते रहता है तो मज़ा नहीं आता है। रिटर्न भी मिलता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, और हम लोग काफ़ी सेफ हैं क्योंकि ना लगाना है और ना हमें कोई लगाने वाला था, तो ऐसा नहीं है। लेकिन भाभीयों ने थोड़ी थोड़ी करके गालों में लगा दिए थे कि चलो हम लोग रंगे तो आप लोग नहीं रंगोगे क्या, तो ऐसे करके हमें भी थोड़ा बहुत लग गया था हल्दी। ये तो कहा जाता है कि ये दूल्हे की हल्दी है या दुल्हन की हल्दी है, लेकिन खेलता पूरा परिवार है एक तरह से फिर से होली। और ये फाइनली पकड़ी गई, भाई और हस्बैंड दोनों मिलके भाभी को रंग डाले पूरे तरह से और आज इनका तो होली बन गया अच्छे से, लो सारा कसर शुरू एकदम। लेकिन भाई मेरे को बहुत खराब लगा सच्ची। भाभी ऐसे कोई ना किसी को करे, मैं रोक भी नहीं पाई, उस टाइम चल रहा था, टाइम चल रहा था, बट उस टाइम रोकना सही नहीं था। लेकिन इस तरह से तो नहीं करना चाहिए था, खासकर हम लेडीज़ लोगों के साथ, क्योंकि हम लोग बहुत रेडी होकर हम लोग कोई भी काम सेलिब्रेट करते, कोई भी फंक्शन, और उस पर पानी फेर देना बहुत गलत बात है। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हाथ पैर में लगा देना, बैठ जाएंगे आराम से, लेकिन इस तरह से चेहरा और बाल नहीं बिगाड़ना चाहिए किसी को। तो इस तरह से सारा फंक्शन जो यहाँ हल्दी का है फंक्शन, वो लास्ट होता है यहीं पे लगभग, और सारा मस्ती हो जाता है ख़त्म। अब हम लोग तैयारी करेंगे कुछ संगीत मेहंदी के लिए, और मेहंदी का कुछ जो पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट मेरे से मिसप्लेस हो गया है, मोबाइल हैंग होने लगा था इस वजह से, तो इग्नोर कीजिए और जितना पार्ट भी मिले उसको एंजॉय कीजिए। तो हल्दी का जो फंक्शन था इसको यहीं वो समापन हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन इंटरटेनमेंट अभी रुका नहीं है, चलते हैं संगीत की ओर। और यहाँ पे कुछ इस तरह से तैयारी हो रखी थी, खूब मस्ती चल रही थी यहाँ पे। इस सेशन से पहले हम लोग बहुत देर तक अंताक्षरी खेले और इन्जॉय किए, उसके बाद डांस का शुरुआत होता है। तो यहाँ पे दुल्हन की सिस्टर है, दुल्हन के पापा हैं, वो लोग इस चीज़ का शुरुआत करते हैं, एंजॉय करते हैं। साथ में दुल्हन के हाथों में मेहंदी रचाई जा रही है, बाकी जितने भी फैमिली मेम्बर में लेडीज़ हैं उन सबको भी मेहंदी लगाई जा रही है, दुल्हन वाले दूल्हे वाले सबको। और साथ में आप यहाँ देख सकते हो दूल्हे राजा के ससुराल वाले यानी कि दुल्हन के घर वाले लोग कितना ज़्यादा मस्ती करे, और साथ में दूल्हे के घर वाले भी, सारे लोग एक दूसरे के साथ, पता नहीं चल रहा कौन दुल्हन वाले हैं कौन दूल्हे वाले हैं, बस एंजॉय करना है, मस्ती करना है, इस शादी को सक्सेस बनाना है, सबका यही एक लक्ष्य है, और सारे लोग मिलके एक साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे दुल्हन के जो भाई हैं और ये वाले अंकल है, अंकल जो है बहुत ही माइंड ब्लोइंग पर्सन है, बहुत ही अच्छे हैं, इनके साथ और इनसे मिलके तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। और फाइनल लुक दिखाते हैं आपको इस हॉल का, इस तरह से कुछ है। और इसी तरह से हम लोग बैठ के यहाँ पे अंताक्षरी खेल रहे थे, और यहाँ पे 1 बाय 1 करके बहुत सारे गाने परफॉर्म किए जा रहे थे। और दुल्हन के सिस्टर लोग ने तो समा बांध दिया, बहुत ही अच्छा डांस किया उन्होंने, बहुत ही अच्छा लगा हमें देख के। और हमारे तरफ से तो ऐसा कुछ तैयारी था नहीं कि कुछ डांस स्टेप्स भी करना है, चाहे कुछ नहीं, बस लग रहा था कि अखाड़े में कूद जाओ और धमाल मचा दो। तो जो हम लोगों ने डांस किया उसका कोई भी वीडियो नहीं आ पाया, क्योंकि मैं ही खुद उसमें डांस कर रही थी, तो मेरा वीडियो कौन लेगा। तो इस वजह से वो पता नहीं और किस किस से मांगती, कुछ लोगों ने रिकॉर्ड करा था वीडियो, लेकिन पता नहीं कौन है क्या है, तो मिल नहीं पाया। और जो भी वीडियो मेरा हो सकता है कि आ जाए कुछ दिनों में, तो मैं ज़रूर आप लोग से शेयर करूँगी कि मैंने और कितने धमाल और मस्ती कर रखी है। और गाने मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि कॉपीराइट लग जाएगा, लेकिन मुझे बहुत मन कर रहा कि काश मैं गाने डाल देती, क्योंकि अब गानों के साथ ये जब डांस मोमेंट देखोगे तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे, बहुत ही प्यारा मोमेंट था, बहुत ही प्यारा स्टेप इन लोगों ने किया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के ये सारे स्टेप्स। तो उम्मीद करती हूँ गाइस कि आप सभी को हमारा ये ब्लॉग और ये मनाली वेडिंग अच्छा लगा होगा, हमारा डेस्टिनेशन वेडिंग थीम, ये सारा तैयारियां आपको अच्छी लगी होगी, हमारी मस्ती अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग का कोई भी पार्ट आपके मन और को अच्छा लगा है तो प्लीज़, और आप थोड़ा सा भी इंटरटेन हुए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, इसकी हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और इतना प्यारा प्यारा डांस
काश कॉपीराइट नहीं होता तो मैं ज़रूर सॉन्ग लगा देती और आप देख के काफ़ी ज़्यादा इंटरटेन हो जाते। बहुत ही प्यारा मोमेंट था ये, सारे बहुत ही अच्छे लग रहे थे और दूल्हा और दुल्हन भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। एक्चुअली ये सारा चीज़ तो उन्हीं के लिए था, तो बीच बीच में उनके दूल्हे और दुल्हन के भाई और देखिए सारे फैमिली मेम्बर भी इसमें पार्ट ले रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। आप देख सकते हो कि एक एक लोग मिलके काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। इस पल को एकदम यादगार पल बनाने में सारे लोग जुट गए थे और ये सारा मोमेंट देख के हम सच मानो इतना अच्छा लग रहा था म्यूजिक के साथ। बहुत ही मस्ती, बहुत ही अच्छा। और इस तरह से हमारा आज का ये डे जो था वो लास्ट अपना चरम सीमा पे पहुंच जाता है। आज का जितना भी फंक्शन था, सबसे लास्ट फंक्शन था आज के डे का और एक दिन में इतना सारा फंक्शन को अंजाम दिया गया, मतलब पूरा किया गया है। तो काफ़ी लोग टायर्ड है, थक गए हैं, लेकिन किसी को कोई टेंशन नहीं, बस इंजॉय करते जा रहे, करते जा रहे। तो होपफुली गाइस आपको हमारा ये सारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आप सभी को इतना डांस स्टेप और डांस मूव अच्छे लग रहे हैं और आप गाना से रिलेट कर पा रहे हो कि ये कौन सा सॉन्ग है, अगर आपको सॉन्ग समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कर सकते हो कि ये सॉन्ग का क्या नाम है, कौन सा सॉन्ग है, फिर मैं आपका नाम को पिन कर दूँगी। तो होपफुली गाइज आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आने से आपको पता है कि आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय माता दी। एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए और अपने लाइफ में व्यस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे यानी वेडिंग वाले डे। बाय बाय।